नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कल 17 फरवरी 2026 भौमवती अमावस्या पड़ रही है, फाल्गुन मास का। तो चलिए जानते हैं कल ऐसा क्या करें कि जीवन की परेशानी ख़त्म हो जाए। अगर जीवन में बार बार परेशानी आते हैं तो अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारे पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो धन में वृद्धि करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। अमावस्या तो खास करके पितरों का प्रसन्न करने का दिन होता है। कल अमावस्या है तो सुबह थोड़ा भोर में जल्दी जागिए। भौमवती अमावस्या है तो गंगा स्नान करिए। अगर संभव नहीं है गंगा स्नान करने का तो घर में स्नान करने वाला बाल्टी में, पानी के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल, जो भी जल हो आपके पास, उसको डाल करके और गंगा जी का ध्यान करके स्नान कीजिए। कल गंगा स्नान का बहुत महत्व है। करोड़ों सूर्य ग्रहण के समय जो गंगा स्नान का जो महत्व है वही भौमवती अमावस्या का स्नान का महत्व है, ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। कल सुबह जल्दी स्नान करके पीपल के वृक्ष में जलदान कीजिए, कुछ मीठा चढ़ाइए, चींटियों को आटा डालिए। इससे आपका दुर्भाग्य खत्म होगा और सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके हाथ के बुरा से बुरा भी रेखा हो वो टल जाएगा। कल सुबह स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए काले तिल मिलाकर, और काले तिल मिलाकर लोटा में जल और थोड़ी सी गुड़, पीपल के वृक्ष में भी जल दान कीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। पीपल की पूजा करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, इसलिए पीपल की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और ख़ास करके अमावस्या अपने पितरों के निमित्त पीपल में दीप दान कीजिए, पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। प्रत्येक एकादशी और अमावस्या को अपने पितरों का तर्पण कीजिए, इससे पितर प्रसन्न रहते हैं। अगर पितर प्रसन्न रहेंगे तो फिर घर में सारी परेशानी खत्म हो जाएगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या का तिथि सबसे महत्वपूर्ण है, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का तिथि महत्वपूर्ण होता है। कल सुबह पीपल में जलदान कीजिए, उसके बाद पीपल की 4 परिक्रमा कीजिए। दीपदान करके शाम को फिर दीपदान कीजिए। आपके जीवन की सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। वैसे तो शनिवार और मंगलवार को पीपल में जल पड़ता है, परंतु अमावस्या के दिन भी पीपल में जल देने से, दीपदान करने से बहुत महत्व होता है और बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल का आलिंगन कीजिए, पीपल देवता को साष्टांग प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए। जिस भी मनुष्य के जीवन में अधिक दरिद्रता हो या दुर्भाग्य घेर लिया हो, वो शनिवार को पीपल में जलदान करना शुरू कर दीजिए और एक तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। देख लीजिएगा अपने जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। आप कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव देख सकते हैं और अनुभव कीजिएगा। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण
ने स्वयं ही कहा कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। अगर आपको बीमारी घेर लिया हो और बहुत दवाई कराने के बाद भी दवाई नहीं लग रही हो, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर धन धान की कमी हो, धन धान की बरकत के लिए तिल का तेल का दीपक जलाना शुरू कीजिए। शनिवार को पीपल में जल देके पीपल का कोमल पत्ता तोड़ लेना है 2-3 और उसको अपने हाथ में खूब दोनों हाथ हथेली पर घिसना है। इसे घिसने से हाथ के जितने बुरे रेखा होता है वो सब मिट जाता है, दुर्भाग्य रेखा मिट जाता है और सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। उसके सारे बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं जो पीपल के पत्ते को हाथ में लेके घिसता है। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है।